अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ फ़राह। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको तमाम दुख परेशानियाँ, तमाम परेशानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का वाक़या मैं शेयर करने वाली मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है सोनिया। और सोनिया कहती हैं कि ये वाक़या बहुत ही ज़्यादा मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या है जो नाकाबिले फ़रामोश वाक़या है। क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां थीं और मैं एक क्लास टीचर हूँ, तो हम लोग हमेशा ही कहीं न कहीं जाने का ट्रिप प्लान करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे चाचू जो है वो अक्सर इस्लामाबाद से अपने बच्चों को लेके हमारे यहाँ आते हैं, तो हम लोग तकरीबन कराची में हर ही जगह घूमते हैं। लेकिन इस बार चाचू ने कहा कि नहीं भाई, मैं इस बार नहीं आऊँगा, इस बार आप लोगों को आना होगा। तो मेरे अब्बू को तो बिल्कुल भी छुट्टियाँ नहीं मिलती उनके ऑफ़िस की तरफ से, तो इस वजह से मेरी अम्मी ने कहा कि भई चलो मैं सोनिया को भेज दूँगी इस बार। अब मैं वहाँ पर चली गई इस्लामाबाद। तकरीबन मैं जब वहाँ पे पहुँची तो उनका घर काफ़ी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद वहाँ पर गई थी। पहले बचपन में गई थी मैं, और फिर अब तकरीबन 10 से 15 साल हो चुके थे जब मैं मतलब उनके घर पे गई थी। तो काफ़ी चेंज हो चुका है, इस्लामाबाद बहुत प्यारा हो चुका है, मैंने बहुत सुना था, जिसकी वजह से मेरा बड़ा दिल था, तो मैं वहाँ पर चली गई। अब हम लोग का प्लान था कि हम कहीं न कहीं घूमने-फिरने निकलेंगे जल्द से जल्द। मेरी 2 कज़िनें हैं, शाज़िया और अनम, और मेरे 3 कज़न्स हैं, उनके भाई ना। तो हम लोग पाँचों बैठे हुए थे कमरे में, बहुत हल्ला-गुल्ला कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। तो मेरे चाचू आए तो मेरे कज़न ने कहा, भई पापा जल्द से जल्द कहीं प्लान बनाओ, भई सोनिया चली जाएगी 1 हफ़्ते के लिए तो आई है। तो फिर चाचू ने कहा ठीक है, कल ही मैं कोई प्लान करता हूँ। तो चाचू की खैर अपनी गाड़ी है, तो हम लोगों ने प्लान कर लिया, लेकिन हमें वहाँ से भी एक गाड़ी बुक करवाई थी हमने, तो हमें जाना था उनके साथ ना। हम लोग निकले तकरीबन रात के 1 बजे, हम वहाँ से निकले अपने घर से, और हमें एक जगह पे पहुँच के वहाँ पे हमें एक गाड़ी मिलनी थी, हम वहाँ पे बैठना था हमें। तो वो हमें हर जगह घुमाने लेके जाना था उस आदमी को। अब हम सब लोग चले गए, बहुत खुश थे, बहुत मज़ा आ रहा था। सब खूब तालियाँ वगैरह बजा रहे थे, गाने वगैरह गा रहे थे हम लोग, कव्वालियाँ बज रही थी, और फिर हम लोग थोड़ा-सा हल्ला-गुल्ला करने लगे। बहुत मज़ा आया वहाँ पर ना। तो इतने में एक अजीब-सा रास्ता आया था, सुनसान-सा रास्ता आया था। तो हमारी गाड़ी वहाँ पर ना बिल्कुल ऐसी हो गई कि जैसे बंद हो गई। अब चाचू वगैरह वहाँ पे निकल के देखने लगे क्या हुआ गाड़ी को। अब रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और हम लोग को बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था, क्योंकि सिर्फ़ हमारी ही फैमिली थी वहाँ पर, और उसके अलावा हमारे साथ कोई एक्स्ट्रा बंदा नहीं था जो कि इस सिचुएशन को सँभाल सके। और हम सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। तो मेरे चाचू निकले और गाड़ी को देखने लगे। जब वो वापसी आए, कहने लगे भाई पानी वगैरह इसमें डलेगा, तो पानी लेने के लिए आए। इतने में उनके पास एक फूल वाला आया और वो उनसे बहुत ज़िद बहस करने लगा। सन्नाटी रोड पे फूल वाले का क्या काम? अब वो भी रात के तकरीबन डेढ़ 2 बजे का टाइम हो रहा था, और एक फूल वाला उनके पास आके बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि फूल ले लो, फूल ले लो। तो चाचू ने उसे 50-100 रुपए दिए और उसे रवाना कर दिया कि मुझे फूल नहीं चाहिए। अब वो चला गया। चाचू ने हमें आके बताया कि एक फूल वाला आ गया था जो कि मेरे से बहुत ज़्यादा ज़िद बहस कर रहा था कि फूल ले लो। लेकिन मैंने उससे फूल नहीं लिए और वो चला गया। जबकि हमने देखा कि कोई फूल वाला मौजूद नहीं था, क्योंकि हम खिड़की से गाड़ी के सामने ही देख रहे थे, लेकिन कोई फूल वाला हमें नज़र नहीं आया। बहरहाल हम वहाँ से निकल गए। वहाँ से जब निकले तो हम लोग एक जगह पे पहुँचे जहाँ पे हमें दरगाह पहुँचना था। अब हम दरगाह की तरफ पहुँचे, वहाँ पे हमने दरगाह का विज़िट करना था। इतने में चाचू हमारे को लेके जब वहाँ पर गए, तो उन्होंने देखा कि वही फूल वाला उस दरगाह के पास ही बैठा था। तो उस मेरे चाचू पहचान गए, कहने लगे तुम तो वही फूल वाले हो ना जो वहाँ पर मिले थे मुझे। तो कहने लगा नहीं, मैं तो यहीं बैठता हूँ, यहीं फूल बेचता हूँ। तो चाचू ने कहा ठीक है। अब उन्होंने इस बात को बहर गौर नहीं किया। अब हम लोग घूमे फिरे, खूब एंजॉय किया हमने। लेकिन हमारे चाचू की तबीयत जब से वो फूल वाले से मिले थे, बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें घुटन महसूस हो रही थी, अजीब सा वो फील कर रहे थे, मतलब उनका बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था ट्रिप पे ना। उसके बाद चाचू हमारे चाय पीने कहने लगे कि तुम लोग बैठो, मैं ज़रा चाय वगैरह पी कर आता हूँ, मुझे अजीब सी घबराहट सी हो रही है। तो वो चले गए। तकरीबन उस टाइम भी रात के 10 बज रहे थे, हम लोग होटल में मौजूद थे, वो बाहर निकले और वहाँ से चले गए।
تو انہوں نے دیکھا کہ وہی پھول والا انہیں دوبارہ ملا ہے اور وہ انہیں پھر سے پھول بیچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو چاچو نے اسے غصے میں کہا کہ تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اب چاچو کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیوں ان کے پیچھے پڑا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ واپسی آنے پر انہوں نے پھر وہی واقعہ بتایا کہ مجھے وہی پھول والا ملا تھا، جبکہ وہ پھول والے کو ہم نے ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا تھا، وہ صرف ہمارے چاچو کو ہی مل رہا تھا۔ اب ہم لوگ بہت حیرت میں تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی پھول والے سے مل نہیں پا رہے ہیں اور ہمارے چاچو کو پھول والا بار بار دکھ رہا ہے۔ بہرحال ہم گھوم پھر کے بہت مزہ آیا تھا ٹرپ پہ، ہم لوگ گھوم پھر کے گھر واپسی آئے تو ہمارے چاچو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ اچانک انہیں ایسی گھبراہٹ ہونے لگی کہ تقریباً 1 دن کے بعد کی بات ہے، ٹرپ پہ سے آنے کے بعد نا، تو انہیں ہاسپٹل کی نیڈ تھی، ہم لوگ انہیں ہاسپٹل لے کے جا ہی رہے تھے کہ رستے میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے ہیں، لیکن جب اس بات کا میں پتہ نہیں کیوں عجیب محسوس کرتی ہوں، اور ظاہر کرنا بھی چاہیے کہ جب انہوں نے میرے کزن جب ان کا کرتا وغیرہ لے کر آئے ان کے کپڑے، تو انہوں نے مجھے دکھایا، کہنے لگے کہ یہ دیکھو، حالانکہ بابا کہتے تھے کہ ان کو ایک پھول والا ملتا ہے لیکن وہ پھول کی تھیلی کبھی لیتے نہیں ہیں، اسے روانہ کر دیتے ہیں، لیکن جب ہم نے ان کا کرتا چیک کیا تو اس میں ایک پھول کی تھیلی تھی۔ اب ہم سب بہت گھبرا گئے کہ یہ پھول والا کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کیا تھا، کچھ نہیں پتا۔ یہ راز خیر چاچو کے ساتھ ہی چلا گیا، لیکن یہ واقعہ میں جب بھی سوچتی ہوں نا تو مجھے بہت زیادہ عجیب فیل ہوتا ہے کہ کوئی، اب آپ لوگ بھی بتائیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کیا کوئی وہ انسان تھا یا کوئی اور مخلوق تھی جو کہ انہیں بار بار پھول کے حوالے سے کچھ آگاہ کرنا چاہ رہی تھی یا کیا، کچھ نہیں سمجھ آتا۔ تو تھینک یو سو مچ سونیا اپنا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اچھا لگا ہے تو آپ بھی اپنا واقعہ کوئی ہو تو میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ نمبر آپ کو اسکرین پہ شو ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ مجھے سبسکرائبر اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ میرا نیو چینل ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں بھی جلد سے جلد اسٹوریز وغیرہ سناتی ہوں، تو مجھے اچھا لگتا ہے یہ کام کرنا نا۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ ویڈیو، اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ویڈیوز وغیرہ بنانے کا بہت زیادہ دل چاہتا ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔